क्या आप जानते हैं महाभारत में द्रौपदी और श्री कृष्ण का रिश्ता आखिर शुरू कहाँ से हुआ? कृष्ण द्रौपदी से पहली बार कब मिले? पांडवों के जीवन में कृष्ण का प्रवेश कैसे हुआ? और कैसे एक राजा की बेटी द्वारका के राजा के बीच ऐसा रिश्ता बना जिसे द्रौपदी ने जीवन भर अपने सखा के रूप में निभाया? आज इस कथा में जानेंगे इन रिश्तों की पूरी अद्भुत कहानी। नमस्कार मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं सर्व ज्ञान हिंदी चैनल। तो आइए सुनते हैं श्री कृष्ण और द्रौपदी के उस पवित्र रिश्ते की कथा जिसमें मित्रता, विश्वास, सम्मान और रक्षा का भाव छिपा है। महाभारत की एक कथा में एक ऐसा समय आया जब पांडवों को अपने ही राज्य और परिवार से दूर होकर कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। लाक्षागृह की घटना के बाद पांडवों को मृत समझ लिया गया था, लेकिन वे जीवित थे और अपनी माता कुंती के साथ एक चक्रा में ब्राह्मण के वेश में रहा करते थे। उधर पांचाल नरेश राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारी कर रहे थे। द्रौपदी कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी, उनके जन्म की कथा भी असाधारण थी। राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य से अपने पुराने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से यज्ञ कराया था और यज्ञ अग्नि से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का प्राकट्य हुआ। अब समय आया द्रौपदी के स्वयंवर का। दूर दूर से अनेक वीर राजा वहां उपस्थित हुए। पांडव भी ब्राह्मणों के वेश में स्वयंवर में पहुंचे थे और श्री कृष्ण भी इसी प्रसंग में वहां पर उपस्थित थे। लेकिन एक बहुत रोचक बात है, श्री कृष्ण पांडवों को पहले से ही जानते थे। केवल श्री कृष्ण को पता था वे ब्राह्मणों के वेश में 5 पांडव हैं। अब स्वयंवर की कठिन परीक्षा सामने एक विशाल धनुष रखा गया और जल में ऊपर घूमती हुई मछली के आंख में लक्ष्य को भेदना था। फिलहाल इसमें बहुत सारे राजाओं ने प्रयास किया लेकिन असफल रहे। तब श्री कृष्ण का आदेश पाकर ब्राह्मण के वेश में अर्जुन आगे आए। उन्होंने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और लक्ष्य को भेद दिया। सभा में हलचल मच गई। द्रौपदी ने अर्जुन को वर के रूप में स्वीकार किया। यहीं से पांडवों और द्रौपदी के जीवन की दिशा बदल गई। लेकिन श्री कृष्ण और द्रौपदी का रिश्ता केवल विवाह के कारण नहीं बना। द्रौपदी ने कृष्ण को अपना सखा माना और कृष्ण ने भी द्रौपदी के प्रति गहरा सम्मान और स्नेह रखा। उनका रिश्ता सखा और सखी का एक अनोखा रिश्ता था, जहां विश्वास सबसे बड़ी चीज थी। लोकप्रिय परंपरा में एक प्रसंग के अनुसार एक बार श्री कृष्ण की उंगली पर चोट लग गई और रक्त निकलने लगा। द्रौपदी ने देखा तो उन्होंने बिना किसी संकोच के अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। श्री कृष्ण के लिए उस स्नेह का मूल्य बहुत बड़ा था। और फिर महाभारत के सबसे कठिन समय में द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा। जब हस्तिनापुर की सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ और वे असहाय हो गई, तब उन्होंने अपने सभी सांसारिक रिश्तों को छोड़कर श्री कृष्ण को पुकारा। और धार्मिक परंपरा में माना जाता है कि श्री कृष्ण ने उनके लाज की रक्षा की। इस रिश्ते की सबसे बड़ी सुंदरता यहीं पर दिखाई देती है। द्रौपदी को विश्वास हुआ कि सच्चा सखा संकट में कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। इसी कारण कृष्ण और द्रौपदी की कथा को केवल एक पौराणिक प्रसंग के रूप में ही नहीं देखा जाता, बल्कि विश्वास और निस्वार्थ स्नेह के प्रतीक के रूप में भी याद किया जाता है। रिश्तों की असली कीमत इस बात से नहीं होती कि हमने किसी को कितना बड़ा उपहार दिया। सच्चे मन से किया गया प्रेम भी जीवन भर याद रहता है। इसलिए रिश्तों में दिखावा नहीं, विश्वास रखिए और जब कोई मुश्किल में हो तो उसके साथ खड़े रहिए। जय श्री कृष्ण। आने वाले रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा ही सही लेकिन कमेंट जरूर